हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने मिथ्स अराउंड टैरो या टैरो से जुड़े मिथ ये टॉपिक को चुना है क्योंकि ये एक ऐसा डिविनेशन टूल है जिसके आसपास बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं। अगर हम कंपेयर करें बाकी डिविनेशन टूल से तो जिन्हें ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान ये सब नामों से जाना जाता है। उन सब में से टैरो कार्ड के साथ सबसे ज्यादा सच्ची झूठी बातें जुड़ी हैं जिन्हें मिथ बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शुरू करने से पहले टैरो कार्ड रीडिंग सीखना सबको इसके बारे में एक डीप इंट्रोडक्शन तो पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरो कार्ड से क्या मिथ्स जुड़े हैं और ये सच में क्या सही है। समय समय पर भविष्य जानने के लिए लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडलिटीज यूज करी हैं, मतलब विदाएं जो स्पिरिचुअल नॉलेज जिन विदाओं में होती हैं वो, उनमें से टैरो कार्ड भी एक है जिसमें आपके वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की एनर्जीज को रीड किया जा सकता है। बेसिकली ये एनर्जी के ऊपर बेस एक ओकल्ट विद्या है। सो हम देखते हैं इससे जुड़े हुए मिथ। पहला मिथ इससे जुड़ा हुआ है जो ये बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा कि टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए किसी के अंदर दिव्य शक्ति होनी जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इसके लिए आपको कोई सुपर पावर नहीं चाहिए। कोई भी टैरो कार्ड रीडर बन सकता है जो अच्छे से टैरो कार्ड का सिंबलिज्म सीख सके, उनको लर्न कर सके, उनके बेसिक्स सीख सके। प्रोफेशनली वो टैरो कार्ड रीडिंग कर सकता है। ये कोई जादू नहीं होता है। हमने मूवीज में अक्सर देखा है कि एक लेडी होती है, टैरो कार्ड रीडिंग करती है और वो एक अपने पास क्रिस्टल बॉल लेके बैठी होती है। उस क्रिस्टल बॉल में वो फिंगर्स घुमा के आपका भविष्य देख के इमेजेस बनती हैं, उसमें मूवी बनती है, वहां से बताती है। तो ये सब कुछ एक मिथ है। ऐसा नहीं होता है। टैरो कार्ड कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ एक विद्या है जिसे आप सीख सकते हैं उतना ही सिस्टमेटिकली जितना कि ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी सीखा जाता है। थर्ड पॉइंट है, अपना कार्ड आप खुद नहीं पढ़ सकते या खुद की आप टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर सकते। तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है क्योंकि ओरिजिनली जो टैरो कार्ड था वो इसीलिए ही बना था कि आप अपनी लाइफ को लेके, अपने पर्सनल जो लाइफ के मैटर हैं उनके लिए गाइडेंस ले सकें। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले लोग इसको यूज करते थे जब जब उनके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आती थी जहां वो दो राय पे होते थे और उन्हें डिसाइड करना होता था दो चॉइसेस के बीच में कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फोर्थ पॉइंट है, टैरो इज इविल, मतलब ये कोई एक शैतानी विद्या है और अगर इसे आप सीख लोगे तो कुछ ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें से जुड़ी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये उतना ही डिवाइन है जितना बाकी ऑकल्ट विद्याएं हैं, ज्योतिष है, हस्तरेखा है, ये भी उतना ही डिवाइन टूल है। टैरो कार्ड्स कभी गलत नहीं हो सकते। तो ये मिथ बहुत बड़ा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई बोले कि कभी कुंडली गलत नहीं हो सकती या बाकी जो प्रिडिक्शन टूल्स हैं वो कभी गलत नहीं होते। ऐसा नहीं होता। सभी प्रिडिक्शन टूल्स की एक अपनी लिमिटेशन होती है और भविष्य आप किसी का भी 100% नहीं बता सकते कभी भी, क्योंकि स्वयं भगवान ने, ब्रह्मा ने भी अपने हाथ में कुछ चीजें रखी हैं कि सबको सब कुछ सच पहले ही पता चल जाए। तो इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो उसका मिसयूज, गलत इस्तेमाल करेगा ही करेगा। तो ये कई वेदों में, स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि पहले से डिफाइंड 100% सब कुछ नहीं होता। तो कुछ परसेंटेज होती है कि उस परसेंटेज तक आपकी प्रिडिक्शन सही हो सकती है, 100% कभी नहीं होती। और इसमें एक सबसे बड़ा मिथ होता है कि डेथ कार्ड का मतलब जो होता है वो डेथ ही होता है, लिटरल। ऐसा नहीं होता है। तो इससे बहुत लोग डरते हैं कि डेथ कार्ड आ गया तो कुछ किसी की मौत हो जाएगी या फिर कुछ इतना बुरा हो जाएगा कि डेथ का ही सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। डेथ कार्ड का मीनिंग सिर्फ एक लिटरल किसी चीज के खत्म होने से है और नई शुरुआत होने से है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेरेंट जो होता है, जो प्रश्न कर रहा है अपना टैरो कार्ड से, तो उनको टैरो कार्ड को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, इसके अराउंड भी बहुत सारी बातें हैं। जितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें। तो ये एक पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि हमारे पास अगर एनर्जी क्लिनजिंग के मेथड हैं और हम एनर्जी से सही से डील करना जानते हैं तो अगर हमारे कार्ड कोई छू भी लेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं हो जाएगी। कुछ टैरो कार्ड रीडर तो ये प्रेफर करते हैं कि जिनको टैरो कार्ड रीडिंग करानी है वो कार्ड्स को अगर पुल करेंगे, निकालेंगे, तो कार्ड ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो रहे हैं जिसकी रीडिंग की जा रही है, उनकी एनर्जी डायरेक्ट उसमें जा रही है।
बट कुछ लोगों ने ये भी अपनी धारणाएँ बना ली हैं कि छुएँगे तो अपवित्र हो जाएँगे, तो ये बेसिकली आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में वहम है कि मेरे कार्ड छूने से कुछ खराब हो जाएँगे, तो फिर उसमें कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो पर्सनली मेरे को ये लगता है कि आप अगर क्लींजिंग करना जानते हैं अपने कार्ड्स को, आप अपने अकॉर्डिंग उनके साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। डेविल कार्ड, जैसे अभी मैंने बताया था, कार्ड्स के अराउंड मिथ बहुत हैं। डेविल डेथ कार्ड को लोग बहुत बुरा समझते हैं कि डेथ आ गया तो लिटरल डेथ हो जाएगा, और डेविल आ गया है तो कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो हमेशा डेविल कार्ड का मतलब जादू टोना या ब्लैक मैजिक नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड में हिस्ट्री देखेंगे टैरो की, कि टैरो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहला तो ये है कि टैरो का कोई एक ना प्री डिफाइंड ओरिजिन किसी को भी नहीं पता है, एग्जैक्टली ये कहाँ से आया था। बट ऐसा माना जाता है, जिन लोगों ने इस फील्ड में रिसर्च करी है, तो उन्होंने सबसे पुराने जो इसके कनेक्शन देखे हैं वो इजिप्ट, चाइना, एशिया से भी मिले हैं। वहाँ के जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज थी उनसे इनके कनेक्शन मिले हैं। वहाँ के कुछ स्कॉलर्स भी थे, तो वो और आज के जो स्कॉलर्स हैं टैरो के, वो बताते हैं कि कबाला और आई चिंग जैसी जो दैविक विद्याएं हैं एशिया में, उनसे भी इसका कुछ कनेक्शन है। तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रूफ नहीं मिलेंगे एज़ सच कि कहीं मिल जाए प्रमाण आपको, बट थोड़ा-थोड़ा लिंक मिला है, उसका इसमें स्कॉलर्स ने ज़िक्र किया है। तो उसके बाद जब पुराना लिंक इसका इजिप्ट और चीन से मिला, फिर बोला जाता है कि ये वहाँ से यूरोप में इटली में सबसे पहले मशहूर हुआ था। 1400 से 1500 ईस्वी में यूरोप में इटली में एक कार्ड गेम होता था जिसे टैरोकिनी बोलते थे। वहां से टैरो को गेम की तरह लिया जाता था, फिर टैरोकिनी से टैरो बना और फिर इसको एक डिविनेशन टूल में कन्वर्ट कर दिया गया। यूरोपियन जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने टैरोकिनी गेम से टैरो कार्ड्स को निकाला, एक डिविनेशन टूल को निकाला, उसको डेवलप किया, उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स लगाई कि किस तरीके से इनको रीड करके अपनी लाइफ में गाइडेंस लेने के लिए यूज किया जा सकता है। तो उसको एक दैविक विद्या में कन्वर्ट किया। 1700 ईस्वी के अराउंड ये इंडिया में आया और इंडियंस ने, भारतीयों ने इसको बहुत ही वार्म हार्टेडली या फिर बोले एक खुले दिमाग से, दिल से एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम आपको पता होगा कि हमारे सभ्यता में बहुत पहले से ही जो है जो दैविक विद्याएं हैं उनका बहुत खुले दिल से स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट है टैरो। तो टैरो क्या है, अब हम ये देखेंगे। टैरो जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना है, टार और रो। टार मतलब है रास्ता, पाथ, एंड रो मतलब है शिष्ट, रॉयल या फिर सदाचारी, राजसिक रास्ता। तो टैरो हमें लाइफ में एक पाथ चूज करने में हेल्प करता है जो हमारे लिए सही हो, जिसमें हमारे जीवन में कम अड़चने आए और हम आसानी से आगे बढ़ सकें। जीवन में सही रास्ता दिखाने का एक गाइडेंस टूल है ये। तो टैरो डेक जो सबसे फेमस टैरो डेक है मॉडर्न इरा में अभी, वो है राइडर वेट टैरो डेक। आपने सुना होगा, ये ही मोस्ट पॉपुलर डेक है और सबसे ज्यादा टैरो रीडर्स इसी को यूज करते हैं। बेसिक एक जो टैरो डेक है, एक टैरो रीडर को स्टार्ट जो करना चाहिए वो इसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका कंसेप्ट जो है वो एई वेट थे, उन्होंने दिया था, और जो इसका इलिस्ट्रेशन किया था, डिजाइन किया था, वो पैमेला कॉलमन स्मिथ थी, उन्होंने किया था। और ये दोनों जो थे, यूरोप में एक सोसाइटी है हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ गोल्डन सोसाइटी, इसके मेंबर थे। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स के लिए बनी है। नेक्स्ट हम बेनिफिट्स पे जाएंगे। ये एक एनर्जी बेस्ड डिविनेशन टूल है। आप सबको पता होगा कि टैरो एनर्जीज को रीड करता है, तो करंट एनर्जीज को ये सबसे ज्यादा एक्यूरेटली पकड़ता है किसी भी इंसान की, किसी मैटर की। तो वैसे आप पास्ट के बारे में भी पता लगा सकते हो, लेकिन पास्ट में बहुत ज़्यादा पीछे का आप नहीं पता लगा सकते। ऐसे ही फ्यूचर के बारे में भी पता लगा सकते हो, वहाँ पे भी आप ये नहीं कह सकते 10 साल 12 साल बाद का आप पता लगा लोगे, तो इसकी थोड़ी टाइम की लिमिटेशन है इसमें। सब ये आपको सेकंड आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्म खोज, आत्मा के विकास के लिए भी मदद करता है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए भी हेल्प करता है।
बिकॉज़ जब आप टैरो सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको मेडिटेशन, ग्राउंडिंग और स्पिरिचुअल पाथ पे जाना ही पड़ेगा, तभी आप एक इस फील्ड में अच्छा कर पाओगे। ये सारा एक भगवान की देन है विद्या, और इसमें इंट्यूशन का भी बहुत रोल होता है। तो इंट्यूशन हमारी तभी डेवलप होती है जब हम भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। प्रोफेशन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ही, और आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस है टैरो कार्ड रीडिंग। इंडिया में अभी ये बहुत फेमस होती जा रही है डे बाय डे। तो इसको हम ना एक प्रश्न कुंडली जैसे ज्योतिष में होती है, जैसे कुछ लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह एक्यूरेटली नहीं होता है, तो वो जब अपना कुछ क्वेश्चन लेके जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, तो ज्योतिषी उनका प्रश्न के समय की कुंडली बना के उनके क्वेश्चन का जवाब देता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग एक वैसे ही है, प्रश्न कुंडली रीडिंग के जैसा ही है, जिससे कि आप क्लाइंट के क्वेश्चन का आंसर दे सको, उसकी करंट एनर्जीज को चेक करके, उसके पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को चेक करके। तो ये इसका भाई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बेसिकली मेरे को टैरो कार्ड इसीलिए ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर किसी के पास अपनी कोई बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप उसको भी गाइडेंस इससे दे सकते हैं इजीली। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है टैरो की? जैसे टैरो कार्ड को कभी भी टाइमिंग ऑफ इवेंट, यानी कि किसी घटना का समय कब आएगा वो बताने के लिए नहीं बनाया गया था। ओरिजिनली इट वाज नॉट मेड फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ टाइमिंग। ओरिजिनली ये सिर्फ गाइडेंस टूल की तरह बना था। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि आपको टाइमिंग किसी को बतानी ही होती है। कोई आपसे पूछने आता है कि मेरी लाइफ में ये समस्या चल रही है और ये कब तक ठीक होगी, तो टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रिडिक्शन की विद्याओं में। नेक्स्ट है, 3 महीने से पहले एक सवाल को आप बार बार टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। मिनिमम 3 मंथ्स का गैप उसमें होना चाहिए, एक क्वेश्चन के ऊपर बार बार रीडिंग नहीं कर सकते आप। टाइम प्रिडिक्शन के लिए ओरिजिनली ये नहीं बना था, पर फिर भी इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए बहुत सारे रिसर्चर्स ने, स्कॉलर्स ने इसमें टूल्स एंड टेक्निक डेवलप करी हैं। वो मैं आगे वीडियोस में भी आपको बताऊंगी कैसे से टाइमिंग निकाली जा सकती है फिर भी। बट एक्यूरेसी के लिए मैं आपको यही बोलूंगी, आपको और विद्याएं आनी चाहिए। पर अगर आप इसी में ही मास्टरी कर लेते हो, जो इसकी टूल्स टेक्निक्स हैं टाइम निकालने की, तो हो सकता है आप इससे भी अच्छे टाइम निकाल सको, क्योंकि टैरो रीडर्स भी निकालते हैं टाइमिंग, बट बहुत आगे की टाइमिंग आप इससे नहीं निकाल सकते, एक लंबे ड्यूरेशन की अगर बात करें तो। अच्छे टैरो कार्ड रीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? अगर आपके पास नेचुरल स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बट अगर नहीं भी है आपके पास, थोड़ी इंट्यूशन सबके पास होती है। इंट्यूशन को डेवलप हम कर सकते हैं। इंट्यूशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मेडिटेशन करके, सॉरी, ग्राउंडिंग करके। डेली मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना है, क्योंकि अगर आप टैरो कार्ड का मीनिंग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके बिना तो टैरो कार्ड रीडिंग होती नहीं है। पर हर बार आप सेम मीनिंग से सबको रीडिंग नहीं दे सकते, तो कभी कभी जब अलग अलग लोग आते हैं उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग भी टैरो कार्ड रीडर को इंट्यूशन आती है कि इस कार्ड में उसको कोई स्पेसिफिक चीज दिखी है इंट्यूटिवली, जो उस क्लाइंट से ही रिलेटेड होगी, पर्टिकुलरली उस टाइम जो क्वेश्चन पूछने आया होगा। तो इंट्यूशन डेवलप करना, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग करना, एनर्जी क्लिनजिंग करना टैरो कार्ड रीडर के लिए एक मस्ट हो जाती है, रिक्वायरमेंट। टैरो कार्ड रीडर को एक बहुत अच्छा लिसनर और कम्युनिकेटर होना चाहिए, यानी कि वक्ता एंड श्रोता एक अच्छा होना चाहिए। वो सबकी सुन सके, कोई उसके पास अपनी जो समस्याएं लेके आ रहा है वो, और उनको काउंसल भी कर सके, उन्हें अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सके। और उसको कंपैशनेट होना चाहिए बहुत, क्योंकि हर तरीके के लोग एक टैरो कार्ड रीडर के पास, एक ज्योतिषी के पास आते हैं, हर तरीके की समस्या लेके आते हैं। उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, उन्हें जज नहीं करना चाहिए जो उनके क्लाइंट हैं, उनकी सिचुएशन को। नेक्स्ट है, उसको एक बहुत अच्छा काउंसलर होना चाहिए। जब कोई आता है टैरो कार्ड रीडर के पास, ज्योतिष के पास या फिर डॉक्टर के पास, तो वही लोग आते हैं जिनको परेशानी हो लाइफ में कुछ अच्छा खासा, जिसका सब कुछ चल रहा हो, तो वो नहीं जाएगा कुछ पूछने के लिए, बहुत कम होता है, रेयरली ऐसा। तो उसको आप काउंसिल कैसे कर सकते हैं? वो ऑलरेडी किसी नेगेटिव सिचुएशन में है, उस समय परेशानी में है, तो आप कैसे, कुछ नेगेटिव आपके कार्ड्स में निकला है वो डिलीवर करनी है, तो वो आप उसको ऐसे कैसे बोल पाएंगे उसको बुरा ना लगे और बहुत ज्यादा परेशान भी ना हो, और उस सिचुएशन से निकलने के लिए उसको गाइडेंस भी मिल जाए। और आपके जो क्लाइंट है, अगर आप प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हो, तो एक ये बहुत बड़ा एथिकल रूल है कि आप उनकी जो सीक्रेसी है वो बना के रखेंगे। वो उनके किसी भी फैमिली मैटर से, फ्रेंड से, या फिर अपने जो दूसरे क्लाइंट्स हैं उनसे डिस्कस नहीं करेंगे।
तो एथिकली एक टैरो कार्ड रीडर को ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। इसके वैसे तो और भी है सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, जैसे ये भी है कि अगर आपके पास हर तरीके के लोग आते हैं, कुछ लोग अपने कुछ ऐसे मैटर्स लेके आते हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो नॉन जजमेंटल होना, मैंने इसमें पॉइंट ये नहीं लगाया है, बट ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, एक्चुअली मैंने मिस कर दिया। एक टैरो कार्ड रीडर के लिए, एक ज्योतिषी के लिए नॉन जजमेंटल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो जितनी ज़्यादा चीज़ें समाज में पॉपुलर होती जाती हैं, उतने ही उनके साथ अंधविश्वास, डर बढ़ते जाते हैं। तो हम इस डिवाइन टूल को यूज़ कर रहे हैं कि दैवीय विद्या है, हमारे भगवान से डायरेक्ट जुड़ी हुई ये विद्याएँ हैं। तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम कि अंधविश्वास ना फैलाएँ और किसी को डरा के कुछ अपनी उनको ऐसी रेमेडीज़ ना बताएँ कि उनसे ग्रीडी हो जाएँ हम और उनसे पैसे लें डराने के बाद। ये सब चीज़ें मॉरली सही नहीं होती हैं, क्योंकि आप इतने प्योर काम में हो, इतने दैविक काम में हो, तो आपको एथिकली तो करेक्ट होना चाहिए। प्रोफ़ेशनल रीडिंग करने से पहले आपको सारे कार्ड्स का एक जो बेसिक मीनिंग है, वो सबका अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो अपनी टेक्निक्स आप डेवलप करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्रैक्टिकली जब एक्सपीरियंस करोगे चीज़ें और इंट्यूटिवली फिर कंबाइन करके आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो और रीडिंग कर सकते हो। अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन इसमें इंक्लूड करा है कि एक टैरो कार्ड रीडर बनने से पहले आपको क्या-क्या बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं टैरो कार्ड से स्टार्ट करूँगी क्लासिफिकेशन और इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कार्ड्स कैसे होते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी वीडियोज़ देखनी पसंद है या फिर इसमें अभी क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ, कि आपको कैसे पढ़ाया जाए। कुछ भी आपका सजेशन जो कंस्ट्रक्टिव हो, वो मैं बिल्कुल उसके ऊपर वर्क करूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या-क्या देखना चाहेंगे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।